हिमाचल भाजपा की लड़ाई सड़कों पर आई। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। 62 टिकट क्या बंटे कि हिमाचल भाजपा में जैसे भूचाल सा आ गया हो। नतीजा यह है कि खुशियां मनाने से ज्यादा बगावत दिखाने की खबरें सुर्खियां बटोर ले गईं। यह जैसे आम जनता के लिए भी अचंभा था, क्योंकि बीजेपी की छवि मजबूत संगठन पर आधारित एक अनुशासित दल की रही है। उम्मीदवार तय होने से पहले भाजपा की ओर से टिकट पाने की लालसा शायद ही कहीं से सार्वजनिक रूप से झलकी हो, पर पहली सूची आते ही जो बवाल मचा उसने हिमाचल को हैरान कर दिया। उस पर अभी 6 टिकटों का फैसला बाकी है, जिसके बाद विवाद को और हवा मिलने की आशंका है। आइए एक नजर डालें हिमाचल भाजपा के उबाल पर। भाजपा में बगावत। राजेश, आज सुबह सवेरे भगवा दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने 62 उम्मीदवारों की लिस्ट डाल दी जी, है ना जी। वक्त वही कोई 8:30 और 9 के बीच का हंगामा मचा राजेश। उस पे हलचल पहले से वो हो रही थी जी। आप पहले ये बताइएगा, इस लिस्ट को देखते हुए आपकी टिप्पणी क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, 62 कैंडिडेट की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह ही अनाउंस कर दिया अग्निहोत्री जी, और टिकटों को लेकर भी एक तरह से बीजेपी ने रिवाज बदल दिया इस बार। आप ये देखिए, जो 62 की जो सूची आई है उसमें 19 नए चेहरे हैं, 5 महिलाएं हैं, 3 आप बात करिए तो 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, 3 मेडिकल उसमें प्रैक्टिशनर शामिल है और 3 पीएचडी डॉक्टर उसमें शामिल हैं। तो बीजेपी ने एक तरह से रिवाज बदला है, एक तबके को आगे लाने की जिस तरह की रिसर्च बीजेपी करती रही है कि कौन सी सीट पे किसको मौका दिया जाएगा, उस पे बहुत सारा मंथन बीजेपी ने किया। उस रिसर्च के हिसाब से जब ये सूचियां अब सामने आई हैं, 62 की जो लिस्ट सामने आई है, एक तरह से रिवाज सूची जारी करने में भी बीजेपी ने बदल दिया है अग्निहोत्री जी। राजेश, बिल्कुल सही कहा, पर 62 निकाल दी राजेश, 6 फिर भी फंसी रह गई। बिल्कुल, जबकि कैडर आधारित और बड़ी अनुशासित पार्टी बीजेपी फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ये पसीना छूट रहे हैं 6 बाकी सीटों को सुलझाते वहां पे जो मसले हैं। ये क्या वर्तमान में क्या स्थिति है सीटों की? जरा कौन कौन सी है? बिल्कुल, 6 में से एक पे जो अभी तक हमारे जो सूत्र कह रहे हैं, एक पे पेच एक तरह से बीजेपी ने हल कर लिया है मसला। कुल्लू सदर की बात है, महेश्वर सिंह ठाकुर के नाम पे शायद सहमति बन गई है, वहां पे अनाउंस अभी नहीं हुआ है। बड़सर बहुत पेचीदा वहां फंसा हुआ मामला, उस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। हरोली ऊना मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, उस पर माथापच्ची चल रही है। रामपुर नंदलाल के खिलाफ पार्टी किसको उतारेगी, उस पर चर्चा चल रही है। देहरा सबसे बड़ी टेंशन भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी, और साथ ही साथ ज्वालामुखी, दोनों आपस में जुड़ती हुई विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इन हम 5 जो विधानसभा क्षेत्र अभी जहां टिकट बीजेपी ने होल्ड करके रखे हैं, वहां अभी सूची आने वाली है बहुत जल्द उसकी। लेकिन जिस तरह से पार्टी जो चाह रही है, क्या वैसा हो पाता है, या जनता जो चाह रही है क्या वैसा हो पाएगा, या मंडल जो चाहते हैं वैसा होगा, ये थोड़ा सा एक बड़ा रोचक सा घटनाक्रम है अग्निहोत्री जी। राजेश, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, पार्टी ने इतने सारे इंतजाम किए थे कि टिकट के लिए हम ये आधार बनाएंगे। बिल्कुल, उन आधारों के बावजूद अगर 5 या 6 सीटें अभी भी फंस रही हैं, तो मतलब कहानी कुछ और है। और शायद ये अगर रात को नहीं आती है तो आज की ही तरह कल सुबह ये लिस्ट आ सकती है जी। राजेश, मेरा अगला प्रश्न है आपसे। पार्टी ने कई चेहरे बदल डाले हैं, बिल्कुल, काफी सारे चेहरे, मंत्रियों की भी सीटों की अदला बदली हुई है। जरा जल्दी से बताइएगा राजेश। बिल्कुल सही है, बहुत सारे चेहरे पार्टी ने बदले हैं। 10 विधायकों के टिकट कटे हैं, एक मंत्री का टिकट काट के बेटे को दिया गया है, और 2 मंत्रियों के विधानसभा हल्के बदले गए हैं। बिलासपुर से शुरुआत करते हैं। सदर के विधायक सुभाष ठाकुर है, और थोड़ा सा अगर बात करें तो यहां से बीजेपी ने संगठन के व्यक्ति त्रिलोक जम्वाल को टिकट दिया अग्निहोत्री जी। और जो इन पे एक तरह से जो टिकट क्यों बदला गया है, इसका जब आया तो उसमें यही था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने के लिए था। दूसरा, कुल्लू के अन्य की तरफ चलते हैं, किशोरी लाल का टिकट काट के वहां से लोकेंद्र कुमार को टिकट दिया गया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर माना गया है। द्रंग से जौहर ठाकुर का सिटिंग एमएलए का टिकट काट के पूर्णचंद को दिया गया है। और यहां भी एक तरह से गुरु चेले की लड़ाई में माइलेज लेने वाली बात है। सरकाघाट के जो विधायक रहे कर्नल इंदर सिंह, उनका टिकट भी पार्टी ने काट के फिर वहां से टिकट दे दिया है, तो उसमें भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। भोरल से कमलेश कुमारी का टिकट काट दिया गया है, तो वहां से भी जो पार्टी ने जो टिकट दिया है वो पूर्व जो विधायक रहे हैं डॉक्टर अनिल धीमान, उनको टिकट दिया है। ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह का टिकट काट दिया गया है। यहां से जो टिकट दिया गया है संजय गुलेरिया को टिकट दिया है। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया का टिकट काट के यहां से राकेश चौधरी को टिकट दिया गया है। भरमौर के विधायक जियालाल का टिकट काट दिया गया है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहा जा रहा है सभी मसलों में। इनकी जगह डॉक्टर जनकराज को टिकट दिया है। चंबा के सदर के विधायक पवन नैयर का टिकट
टिकट काट के इंदिरा कपूर को प्रत्याशी बनाया है। और जो 2 मंत्रियों की जो विधानसभा हल्के बदले गए हैं उनमें वन मंत्री राकेश पठानिया है, नूरपुर से फतेहपुर भेजे गए हैं। और फिर शिमला के ही आप शहरी विकास जो मंत्री रहे हैं शिमला शहरी से उनको हटा के कसुमटी भेजा गया है। और इसके साथ महेंद्र सिंह ठाकुर को टिकट ना देके पार्टी ने उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट दिया है। जी बिल्कुल। तो ये एक तरह से माहौल बीजेपी के लिए जी राजेश बिल्कुल सही है राजेश, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया है जो भाजपा की ओर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग। जी खासकर जैसा एक तरह से एक माहौल होता है कि भाजपा में ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, भाजपा भी कहती है लोग भी मानते हैं। बिल्कुल। लिस्ट जारी होने के बाद कई चुनाव क्षेत्रों में विरोध की चिंगारी दिख रही है राजेश। सही है। बगावत जैसे हालात, कुछ लोग जो नाराज है कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो टिकट की दौड़ में थे, बिल्कुल वो बगावत जैसे हालात पैदा हो गए राजेश। क्या जानकारी क्या है इसमें? बिल्कुल सही है। 62 में से अभी जो सूची आई है उससे उसके 12 विधानसभा हलकों में बीजेपी में बगावत हो गई अग्निहोत्री जी। सबसे पहले पौंटा ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को टिकट जब बीजेपी ने दिया है तो मदन मोहन शर्मा और रोशन लाल 2 मंडल के प्रमुख चेहरे हैं, बागी हो गए हैं। एक तरह से बगावत का बिगुल उन्होंने फूंक दिया है। बिलासपुर सदर में त्रिलोक जम्वाल को टिकट जब पार्टी ने घोषित किया तो यहां से सुभाष शर्मा जेपी नड्डा के खासम खास माने जाते हैं, वो बागी हो गए। सोशल मीडिया पे आज पूरा प्रदेश उनकी प्रतिक्रिया देख रहा है किस तरह की रही है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया उन्होंने। झंडूता में जीतराम कटवाल को टिकट दिया तो राजकुमार कौंडल वहां से बागी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। धर्मशाला से राकेश चौधरी के टिकट पे मोहर लगते ही आप ये देखिए कि तमाम जो मंडल है बीजेपी का सामूहिक इस्तीफे की धमकी दे दी है। और साथ ही साथ फिर भाजपा के जो एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं जो विपिन नहरिया, आजाद लड़ने का ऐलान इन्होंने भी कर दिया अग्निहोत्री जी। शिमला शहरी में धरना तक हो गया संजय सूद को जब टिकट दिया। और जब सुरेश भारद्वाज का टिकट बदला तो शिमला शहरी बीजेपी ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी देते हुए वहां से सुरेश भारद्वाज का टिकट फिर से शिमला शहरी से करने के लिए एक तरह से मोर्चा कर दिया है। धर्मपुर में रजत ठाकुर को टिकट मिला तो घर में ही एक तरह से महेंद्र सिंह के फूट के आसार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेटी ने इस्तीफे दे दिए हैं बीजेपी के तमाम संगठनों से। शाहपुर विधानसभा हल्के की बात करें तो सरवीण चौधरी के खिलाफ जो पंकु वहां कांगड़िया है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी के हैं तो उन्होंने मोर्चा खोल के फिर वहां निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नालागढ़ में लखविंदर राणा के खिलाफ भी बगावत हो गई है। 125 मंडल कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए और केएल ठाकुर जो पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चंबा चलते हैं, इंदिरा कपूर को टिकट मिलने के खिलाफ पवन नैयर बागी हो गए अग्निहोत्री जी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी निर्दलीय लड़ेंगे। हमीरपुर में नरेश दर्जी ने बतौर आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान करके एक तरह से दूसरी तरफ ज्वाली चले, ज्वाली में भी जो विधायक रहे हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 12 जगह बगावत का जो बिगुल है वो भाजपा में बज गया है। जी बगावत का बिगुल बजा है। आप देखते हैं आगे आसार क्या बनते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि देखिए जो कैलकुलेशन है राजेश वो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ होने वाली है इस लिहाज से और इस वजह से भी।